सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। यदि आपके सीधे कार्य भी उल्टे होने लगे, आप कोई कार्य करते हैं और वो कार्य उल्टा हो जाता है, कोई अच्छा कार्य करते हैं और वो कार्य भी उल्टा हो जाता है, तो आपको शायद शनिदेव परेशान कर रहे हैं। उसके लिए आप 5 शनिवार 5 शनिवार, जैसे कि कल शनिवार है, 5 शनिवार प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य अस्त हो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। 1.5 घंटे का ये समय होता है। समय आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। प्रदोष काल में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। जैसे कि ये पीपल का वृक्ष है, तो इस पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। उस दीप में आपको डालना है सरसों का तेल और लगानी है उसमें गोल बत्ती। गोल बत्ती लगाकर सरसों का तेल डालकर एक दीप प्रत्येक शनिवार को 5 शनिवार यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके द्वारा जो सीधे कार्य करने पर उल्टे हो रहे थे वे सारे कार्य सीधे होना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ में यदि आपको कोई बहुत भारी रोग हो गया है, तो मात्र 7 दिन आपको ये उपाय करना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो रोग है वह पूर्णतः समाप्त होना प्रारंभ होगा। उपाय किस प्रकार से करना है आपको? ये जो पीपल का वृक्ष होता है, इस पीपल के वृक्ष की ये जो छाल होती है, इस छाल को ले लेना है। थोड़ी सी छाल को ले लीजिए। लेने के बाद में इस छाल को अच्छे से घिस लेना है और घिस कर इसका चंदन बना लेना है। चंदन बना लीजिए अच्छे से चंदन बनाने के बाद में अब आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में भी आपको प्रदोष काल में ही जाना है। प्रदोष काल में शिव मंदिर जाइए और उसके बाद में सबसे पहले तो आप अच्छे से भगवान शंकर की पूजन अर्चना कर दीजिए। जैसे आप जल अभिषेक करते हैं, चंदन लगाते हैं, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, जैसे कि आपने आरती भी कर दी भगवान की, पूरी पूजा पूर्ण होने के बाद में जो आपने चंदन बनाया है पीपल की छाल से, उस पीपल की छाल से जो चंदन बना रखा है वो चंदन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए और पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको वो चंदन भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है। थोड़ी देर चंदन लगे रहने के बाद में इस चंदन की आपको एक बिंदी निकालनी है, यानी कि अपनी उंगली से, जो अनामिका उंगली से, उससे थोड़ा सा चंदन निकालना है शिवलिंग पे से, और वही पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो आपने चंदन आपकी उंगली में निकाला है, उस चंदन का एक तिलक आपके मस्तक पर, दोनों आँखों के बीच में, और एक तिलक आपको लगाना है कंठ पर। और जो आपको रोग है उस रोग का स्मरण करते हुए उस तिलक को लगाइए। कैसा भी रोग होगा आपको, जिसने आपको परेशान कर रखा होगा, या फिर कोई भारी से भारी रोग भी होगा, वो इस पिपलेश्वर महादेव के नाम से समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है रात्रि 9:15 का उपाय। रात्रि 9:15 का समय महत्वपूर्ण क्यों होता है? रात्रि 9:15 के समय पर ही आपको ये उपाय करना, और कोई समय पर आप ये उपाय ना करें। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है या फिर घर में है, जो बहुत रोगीला व्यक्ति है, बिस्तर पर ही है और वह उठकर कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा है, तो केवल और केवल 5 दिन आपको करना है। रात्रि को 9:15 पे ये उपाय एग्जैक्ट 9:15 पे ही करना है। क्या करना है आपको? एक कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। जल भरने के बाद में इसमें एक आंवले का टुकड़ा डालना है। जो आंवला आता है वो आंवला डाल दीजिए। यदि आंवला ना हो तो आप बाज़ार से जो सूखा हुआ आंवला आता है वो सूखा हुआ आंवला इस कलश में डाल दीजिए। यदि सूखा हुआ आंवला भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की जो पत्ती आती है वो आंवले के वृक्ष की पत्ती इस कलश में डाल दीजिए। अब ठीक रात्रि के 9:15 पे शिव मंदिर में जाइए। यदि शिव मंदिर बंद मिले तो आपके घर में जो शिवलिंग है, फिर आपको उस शिवलिंग के ऊपर ये उपाय करना है। यदि रात्रि को शिव मंदिर बंद हो, इस कलश का जल उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, सबसे पहले तो आपको इस कलश को उस व्यक्ति को भी स्पर्श करवाना है जो व्यक्ति
रोगीला है, जिस व्यक्ति को रोग है, उससे इस कलश का स्पर्श करवा दीजिए और फिर इस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए उस व्यक्ति का नाम लेते हुए। मात्र 5 दिन आपको ये उपाय करना है। कोई से भी 5 दिन आप ले लीजिए अपने हिसाब से। 5 दिन आप ये उपाय कीजिए। व्यक्ति कितना भी रोगीला हो, उसका रोग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब यदि आपको आंवले का वृक्ष ना ही मिले, यानी कि आंवला ना मिले और ना ही उसकी पत्तियां मिले, तब आपको क्या करना है? तब आपको एक कलश लेना है और उस कलश में आपको जल भर लेना है। जल भरने के बाद में उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध डालने के बाद में 5 बेलपत्र उस कलश में आपको डाल देने हैं। 5 बेलपत्र डाल दीजिए उस कलश में। 5 बेलपत्र डालने के बाद में वही रात्रि के 9:15 के समय पर शिव मंदिर जाना है। यदि शिव मंदिर खुला हुआ ना हो, शिव मंदिर बंद हो, तब आपको ये उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो कलश में जल और दूध का मिश्रण है, उस मिश्रण को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है और उसी में से वो 5 बेलपत्र भी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गिर जाएंगे। जब आप ये उपाय कर रहे हों तो उस व्यक्ति का नाम जरूर लें जिस व्यक्ति को रोग दुख तकलीफ है। यदि माताओं बहनों के पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, या फिर रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या है, या बच्चेदानी से संबंधित कोई समस्या है, तो वह भी अपने लिए ये उपाय एक बार जरूर करके देखें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।